आंवला नवमी की कहानी। एक ब्राह्मणी थी, उसके 7 बेटे तथा बहू थी। उस बुढ़िया ने महीने भर तक कार्तिक स्नान का नियम लिया। एक सोने का टका तथा सोने का आंवला ब्राह्मण को देकर कहानी सुननी और उसके उपरांत भोजन करना। ऐसा नियम कई वर्ष तक वह बुढ़िया करती रही। बुढ़िया की 6 बहुएं अच्छी थीं। 7वीं बहू थोड़ी दुष्ट तथा स्वभाव से स्वार्थी थी। उसने सास से कहा, सासू जी, आप ब्राह्मण को सोने का टका तथा सोने का आंवला देती हो। इस तरह सारा धन समाप्त हो जाएगा और आपके मरने के उपरांत कुछ हमारे लिए बाकी नहीं रहेगा। सासू ने कहा, मेरा तो नियम है जिसके बगैर मैं भोजन नहीं करती। 2 दिन हुए, बहुओं ने चाबियां नहीं दी। तब सास ससुर घर से निकल पड़े। जंगल में जाकर एक आंवले के पेड़ के नीचे बैठ गए। उधर राई दामोदर जी भगवान एक ब्राह्मण का रूप लेकर पहुंचे। बुढ़िया से कहा, मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दो। बुढ़िया ने कहा, हम दोनों भी भूखे पेट हैं, और घर में हुई सारी बातें ब्राह्मण को बताई। तब ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पेड़ के नीचे काफ़ी आंवले पड़े हैं, उसे एक हंडी में डालकर उबाल दे और मेरे लिए परोस दे। उस बुढ़िया ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण ने आंवला पेट भर खाया। थोड़ी देर के उपरांत ब्राह्मण ने बुढ़िया से कहा, मेरा जी घबरा रहा है, मुझे उल्टी करनी है, कहाँ करूँ? बुढ़िया ने कहा, आप मेरे पल्ले में कर ले, और पल्ले का आगे कर दिया। ब्राह्मण ने जब उल्टी की तो सारे आंवले सोने के हो गए। भगवान ने मुरली बजाई तो वहाँ पे सोने की नगरी बस गई। उस नगरी में बड़े बड़े महल, धन दौलत, समृद्धि फैल गई। बुढ़िया ने वापस अपना नियम धर्म शुरू किया। वह बुढ़िया और उसका पति राजपाट करने लगे। उधर बेटे बहू गरीबी की हालत में जी रहे थे। बेटे बहू ने कहा, चलो इस गांव में को छोड़कर दूसरे गांव में जाए, जहां पर इतने दिन वैभव से रहे वही गरीबी में जीना काफ़ी शर्मनाक लगता है। फिरते फिरते वे उसी नगरी में आए जहाँ पे सास ससुर रहते थे। सास ससुर ने बेटे बहू को पहचान लिया, परंतु बेटे बहू ने उन्हें पहचाना नहीं। सभी बेटे बहुओं को घर के एक एक काम सौंप दिए। किसी को रसोई, किसी को छाछ भिगोना, ऐसे काम दिए। परंतु जिस बहू ने उन्हें घर से निकलने के लिए विवश किया, उसे गोबर के उबले थापने को और झाड़ू निकालने का काम दिया। एक दिन बुढ़िया ने बहू से कहा कि मुझे सिर से स्नान करा दे, किंतु सभी बड़ी बहुओं ने कहा, हमें जो भी काम दे हम कर लेंगे, किंतु यह काम नहीं करेंगे। उतने में छोटी बहू ने कहा, जी कारी, खावणी रोटियां ब्याकी बावणी पाटिया। ऐसा कह छोटी बहू ने बुढ़िया को स्नान कराना शुरू किया। उसने देखा बुढ़िया की पीठ पर एक आंवला था। यह देख बहू की आंख से आंसू टपक बुढ़िया की पीठ पर गिर पड़े। तब बुढ़िया ने पूछा, क्या हुआ? बहू ने कहा, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही आंवला था। बहू ने कहा, मेरे ही कारण वह घर से निकल पड़ी। उनके भी आप जैसे ही नियम थे। वे रोज सोने का टका और सोने का आंवला ब्राह्मण को देती थी, और आपको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी और दुख हुआ। यह सुन बुढ़िया ने बताया, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम्हारे कारण घर से निकलने, किंतु हमारे नियम राई दामोदर जी ने निभाए। सारी जंगल में हुई बात बताई। सभी लोग साथ में रहने लगे। राई दामोदर भगवान उस बुढ़िया पर जैसे तुष्टमान हुए, वैसे सब पर होना।